ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बैंकॉक से इस वक्त की सबसे खौफनाक खबर। एक हंसता खेलता पब अचानक मौत का वो कुआं बन गया जहां से निकलने का हर रास्ता बंद था। चारों तरफ सिर्फ घना काला धुआं, सांस लेने की जद्दोजहद और देखते ही देखते 27 लोगों की दर्दनाक मौत। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सोई लॉटा फ्राओ रोड पर हुआ ये हादसा हाल के सालों की सबसे बड़ी और सबसे घातक आगजनी है। पब के अंदर ऐसा क्या हुआ कि लोग जान बचाने के लिए बाथरूम की तरफ भागे और वहीं उनकी आखिरी सांसें थम गई। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सुरक्षा नियमों की अनदेखी कर लिखी गई एक बड़ी सामूहिक हत्या की कहानी? आज के इस वीडियो में बिना किसी लाग लपेट के सीधा आसान शब्दों में समझिए इस पूरे अग्निकांड की वो 10 बड़ी बातें जो आपको हिलाकर रख देंगी। सबसे पहले ये जानिए कि ये सब हुआ कहाँ। बैंकॉक में एक जगह है सोई लाट फ्राओ, एक रोड। इसी के पास बना हुआ है ना लाड फ्राओ भोजनालय यानी एक पब। वीकेंड का वक्त था, पब खचाखच भरा हुआ था, लोग अपनी धुन में मस्त थे और तभी अचानक ये काल बनकर आई आग ने पूरे पब को अपनी चपेट में ले लिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि आग से ज्यादा साइलेंट किलर बना धुआं। इस हादसे की सबसे हैरान करने वाली बात जो दमकल कर्मियों यानी कि फायर फाइटर्स ने बताई वो ये है कि ज्यादातर लोगों की मौत आग में जलने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई है। पब के अंदर एक ऐसा जहरीला और घना धुआं फैल गया कि लोगों को ऑक्सीजन ही नहीं मिली। चारों तरफ बस धुआं ही धुआं था जिसने लोगों का दम घोंट दिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, वो काल का बाथरूम जहां फंस कर रह गई जिंदगियां। जब पब में आग लगी और धुआं फैला तो घबराहट में कई लोग जान बचाने के लिए पब के बाथरूम की तरफ भागने लगे। उन्हें लगा शायद वहां वो सुरक्षित रहेंगे या बाहर निकलने का कोई रास्ता होगा, लेकिन अफसोस वो बाथरूम मौत का जाल बन गया। वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और घने धुएं के कारण सबसे ज्यादा लाशें इसी बाथरूम के पास से बरामद हुईं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, शवों के ढेर और मरने वालों का आंकड़ा। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 27 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें 9 पुरुष और 18 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 63 लोग घायल हैं। अस्पताल से जो खबरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। घायलों में से 22 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, प्रत्यक्षदर्शी की जुबानी। लाइट बंद हुई और धमाका हुआ। वहां मौजूद एक बैंड मेंबर ने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी अचानक पब की लाइट्स गुल हो गई। अंधेरा होते ही स्टेज के पास लगे सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलने लगा और एक जोरदार धमाका हुआ। देखते ही देखते आग छत तक पहुंच गई और पूरे पब में फैल गई। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, जलते कपड़ों में भागते लोग और वो मसीहा। पब के बाहर का नजारा ऐसा था जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लोग जलते हुए कपड़ों में चीखते चिल्लाते सड़क पर भाग रहे थे। वहीं पास में खड़े एक मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर सुरेन जयहारन मसीहा बनकर सामने आए। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कपड़ों से लोगों की आग बुझाई और उन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर, परमिशन थी, निकास द्वार भी थे, फिर चूक आखिर कहां हो गई? बैंकॉक के गवर्नर चार्ड सिट्टीरंट ने मीडिया को बताया कि पब के पास सभी जरूरी परमिशन थी। वहां इमरजेंसी एग्जिट यानी कि निकास द्वार भी बने हुए थे। यहां तक कि कई लोगों के शव इन निकास द्वारों के पास बिल्कुल मिले। तो फिर सवाल उठता है कि लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? क्या वो दरवाजे लॉक थे या धुएं के अंधेरे में लोगों को दरवाजे दिखे ही नहीं? जांच इस पर जारी है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, मलबे में अंधेरे का खौफ और रेस्क्यू टीम की चुनौतियां। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम सिर्फ 5 मिनट में पहुंच गई थी, लेकिन तब तक पूरी इमारत आग की लपटों और धुएं के मलबे में तब्दील हो चुकी थी। फायर फाइटर्स ऑक्सीजन मास्क लगाकर घने धुएं और अंधेरे के बीच स्ट्रेचर लेकर अंदर घुसे। अंदर इतनी बाधाएं थी कि फंसे हुए लोगों तक पहुंचना एक नामुमकिन टास्क जैसा लग रहा था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर,
क्या सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई गई? थाईलैंड के प्रधानमंत्री और आला अधिकारी अब इस बात की बारीकी से जांच कर रहे हैं कि क्या पब के अंदर कैपेसिटी से ज्यादा लोग भरे थे? क्या इंटीरियर में ऐसा मटेरियल इस्तेमाल हुआ था जिसने आग को भड़काया? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इमरजेंसी के वक्त सारे रास्ते खुले और सुलभ यानी कि एक्सेसिबल थे, या लापरवाही ने इन 27 मासूमों की जान ले ली? अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। बैंकॉक का ये कोई पहला घाव नहीं है। ये हादसा इसलिए भी ज्यादा डराता है क्योंकि बैंकॉक में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 2022 में माउंटेन बी नाइट क्लब में आग लगी थी जिसमें 25 लोग मारे गए थे। और अगर थोड़ा पीछे जाए तो 2009 में संतिका क्लब के हादसे को कोई नहीं भूल सकता, जहां 67 लोगों की जान चली गई थी। इतिहास खुद को दोहरा रहा है लेकिन सबक कोई नहीं ले रहा। बैंकॉक का ये पब हादसा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। जब भी हम किसी बंद जगह, थिएटर या पब में जाते हैं तो हम अक्सर वहां के चमचमाते इंटीरियर को देखते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी एग्जिट यानी कि निकास द्वार पर हम ध्यान नहीं देते हैं। एक छोटी सी लापरवाही, एक शॉर्ट सर्किट कैसे देखते ही देखते परिवारों को तबाह कर सकता है, ये इस घटना ने साबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट में जो भी सामने आए, लेकिन जिन माताओं, पिताओं और दोस्तों ने अपनों को खोया है, उनका दर्द कभी भी कम नहीं होगा। इस दुखद घटना पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रूर बताइए कि आपको लगता है कि पब और क्लब्स में सेफ्टी रूल्स को लेकर और ज़्यादा सख्ती होनी चाहिए। इस पर भी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।